इंग्लिश के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इंग्लिश वाला कुछ देखना चाह रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो अभी वीडियो आपके लिए नहीं, क्योंकि दोस्तों प्रबोध पाठ्यक्रम जो है कि आपने देखा कि 1 से लेकर 7, जी हाँ 1 से 7 कीट तक था। उसके बाद एक और आया हिंदी फॉर बिगिनर्स, जो कि वाकई में अगर इस कोर्स को कंप्लीट नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है प्रबोध कोर्स के साथ जो है नाइंसाफी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग जो हिंदी में भी अच्छे से नहीं समझ पाते, लिख पाते, तो और एक तो ये बात है। दूसरी बात, हालांकि इंडिया है, सभी लोग हिंदी पढ़ते लिखते सब है। और दूसरा बात कि बच्चे लोग जो छोटे छोटे बच्चे जो है उनको सही तरह से बताया नहीं जाता है हिंदी स्कूलों में भी, जिसकी वजह से उनकी जो है लेखन शैली बहुत, या लेखन विधि जो है बहुत ही अधूरा है। इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो बच्चे लोग को थोड़ा सा बता दिया जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम में तो बिल्कुल अभ्यास नहीं कराया जाता है। तो इस पे हम लोग यही देखेंगे कैसे अभ्यास होना है। तो चलिए शुरू करते हैं, और लगातार देखते रहिए, क्योंकि बेनिफिट्स सभी लोग को होगा। खासकर अगर आप किसी को जो जाहिर सी बात एक लैंग्वेज के रूप में, जी हाँ लैंग्वेज और सब्जेक्ट के रूप में नहीं, एक लैंग्वेज के रूप में हिंदी सीखना है, तो बेसिक यही है। और लिखने से लेकर मतलब कि शब्द का निर्माण, उसके वाक्य का निर्माण, सभी कुछ यहाँ होने वाला है व्याकरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं सीधा कि अ से अ तक, यानी कि स्वर हमारा हो गया था। व्यंजन की बात करके, व्यंजन में जो ये शब्द अक्षर जो है कैसे लिखते हैं, व्यंजन कैसे लिखते हैं, एक्चुअली हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन लिखने का जो प्रोसेस और तरीका है, उस तरीका को शायद नहीं जानते होंगे। बस लिख देते होंगे, अगर करें तो अच्छा लिखते होंगे, लेकिन इसकी वजह से जो है, अगर जिनको नहीं पता है तरीका, ठीक है तरीका पता है अच्छे से लिखेंगे, तरीका नहीं पता है तो हमेशा हमेशा जो है शुद्ध नहीं लिखने वाले होते हैं। तो चलिए आप देखिए किस तरह से लिखा जाता है, और प्रैक्टिस करना है भी, प्रैक्टिस करना है, इसको अलग कॉपी पे करना है। अपने घर में अगर छोटे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनको जरूर बताइए, क्योंकि ये तरीका अगर सीखते हैं, स्कूल उनको नहीं सिखाया जा रहा, तो उनको कहिए कि इस तरीके को फॉलो करें। ठीक है, तो पहले एक बार आप सीख लीजिए, अगर बड़े हैं तो छोटे को जरूर सिखाइए। जैसे देखिए क जो लिखा हुआ है, ये क है, ठीक है, क जो लिखा हुआ है, ठीक है ऐसा है, लेकिन ये कैसे क लिखा गया। तो 1 2 3 4 5 5 लाने वाली हिंदी वाली कॉपी भी मिलती है मार्केट में। आप लोग शायद बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस तरह की कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी मीडियम में सिर्फ लाइनिंग वाली कॉपी रहता है, इसी में सब हम लोग मान लीजिए कि 5 लाइन, तो 5 ही लाइन समझ लेकर लिखना चालू कर देते हैं। इस वजह से राइटिंग शुरू में गड़बड़ होती है। अब देखिए गड़बड़ राइटिंग नहीं, गड़बड़ राइटिंग के साथ अगर बढ़ेंगे तो जाहिर है जिंदगी भर आपके लेखन विधि की वजह से, जो लेखन विधि नहीं जानते हैं, आपको लिखने समय कुछ ना कुछ गलत गलत लिखते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए क लिखने के लिए ये 1 2 3 बीच का जो लाइन है वहां से एक छोटा सर्कल बनाना है, लेकिन सर्कल का एक जो दायां हिस्सा है उसका मुंह खोल देना है, लाइन सिर्फ लाइन छोड़कर। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर में ये प्रोसेस करना है, दूसरे नंबर में जो है अगर ये बना हुआ है तो एक लाइन उसके साथ सटा के खींच देना है, जिससे कि ये कंप्लीट हो जाए। जब अगर ये टू टू वाला प्रोसेस कर लेते हैं हम लोग, तो यह जब यहाँ तक आएंगे तो बस यहीं से नीचे जो गोल सर्कल करते हैं, सर्कल से उठाकर बस ऐसे लाकर रख देंगे, नीचे लाइन में सटाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये होगा 3। और नंबर चौथा जो कि ये कंप्लीट है, हमेशा सिरो रेखा, सिरो रेखा का मतलब ऊपर का जो लाइन होता है वो हमेशा लास्ट में खींचते हैं। 4 बार में क लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक नंबर हम बोलो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी को अच्छा बनाकर देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तथा मेरा जो पेन है वो थोड़ा सा ज्यादा ही वो हो जाता है। ठीक है, बहुत पेन की तरह इजीली पेन की तरह नहीं इसको लिख पाते हैं, तो थोड़ा सा दाया बाया हो जाता है। अभी देखिए ख कैसे लिखा जा रहा है, ख में यहाँ जा रहा है, तो ख लिखने के लिए 1 पहला जो कार्य है ये करेंगे, ऐसे लेंगे रेखा, र में ऐसे तक। दूसरा जो है यहाँ से ही ये ले लेते हैं, तो ये 1 हुआ, ये 2 हो गया घुमाकर। ठीक है, तो 1 2, और फिर से जो ऊपर मैंने क में लिखा था वही चीज गोल करना है, और एक चौथे नंबर में एक लाइन पार देना है। देखिए 1 2 3 4, और 5वें नंबर में सिरो रेखा देना है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5। अब यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, समझिए यहाँ से। देखिए 1 2
3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। फिर से देखिए 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा गोल और करना होगा। ठीक है, अब ये ग के लिए सिंपल है। जैसे देखिए ग किस तरह से लिखते हैं, 1 2 दूसरे लाइन से तीसरे लाइन के बीच में गोल कर देना है। 1, ठीक है, 1 हो गया सिंपल। फिर देखिए ये दूसरा लाइन है 2 2, और ये देखिए जब 2 हो गया तो तीन तीन प्रोसेस में खत्म। ये तीसरा लाइन सिर्फ लिखा मतलब 3। देखिए ये हो गया 1 2 3, है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। घ लिखेंगे कैसे, घ को इस तरह से लिखेंगे। देखिए तो एक यहाँ से लेंगे ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पर करके रखेंगे। और दूसरा में देखिए 1 1 हो गया, 2 हो गया, ये देखिए 2 हो गया, 1 2, तीसरा में लाइन दे देंगे 3, है ना। और चौथा में जो है सीधा रेखा देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एकदम देखिए प्रोसेस आना जरूरी है। अगर प्रोसेस आएगा तो 100% जो है अच्छा लिखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सही नहीं लिखा, तो इसको मैं फिर से एक बार लिखता हूँ ताकि और भी क्लियर समझ में आए। देखिए ये है, पहले देखिए ऐसे 1, ठीक है, 1 2 3 4 1, है ना, 1 2 3 4 1, है ना, ये देखिए 2 3 4, इस तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है अंगा है, अंगा से कोई शब्द नहीं होता है, तब भी हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पहला जो दूसरे लाइन से एक छोटा सा लाइन खींचेंगे, ठीक है, दूसरे में जो है खींचने के बाद गोल इस तरह से ले जाके इस तरह से यहाँ तक लगेंगे। ठीक है, और जैसे ई लिखते हैं हम लोग, जैसे आपने ई लिखना देखा होगा। तीसरे में देखिए 1 2 3, और ये देखिए छोटा सा गोल, 3 में गोल दे देंगे, 4 में सिर्फ रेखा दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से 1 2 3, है ना, 3 एक्चुअली ये होगा, 3 ये हो गया, और ये हो गया 4। ठीक है, 4। तो सिंपल वे में फिर से देखिए एक छोटा सा 1, ठीक है, 1 के बाद ये देखिए ये हमारा 2 गया, ऐसे 2 हुआ, और 2 के बाद ये गोल करेंगे, ये 3 हो गया, ये 4 बार में कंप्लीट करना है अंगा को। 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, है ना। ऐसे देखिए लिखने के लिए मैं भी इस तरह से लिख सकता था, ऐसे करके ऐसे। देखिए कहीं ना कहीं जो सुंदरता चला जाता है। घ लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं। देखिए अब खुद ब खुद समझ में आएगा, ग लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं। देखिए ये लिखा गया और ये लिखा गया, प्रोसेस से हम लोग चल रहे हैं, तो किस तरह से जो है काम हो रहा है। ठीक है, अगर च लिखते हैं तो च इस तरह से लिखते हैं। भाई प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ऐसे सिखाया गया ऐसे लिख दो। लेकिन ये नहीं कभी बताया गया कि भाई ये प्रोसेस में ये ऐसे चलना है, या कितने बार में इसको कंप्लीट करना है। जैसे च है, ठीक है, च देख रहे हैं, तो पहले देखिए 1 2 3 है, 3 लाइन, यानी बीच का 2 लाइन है,
उसके बीच में एक छोटा सा लाइन खींचेंगे, ऐसे बीच में बीच में, और वहां से एक छोटा सा कर्व लेते हुए ऊपर जाएंगे और तीसरे लाइन के नीचे रख देंगे। ठीक है, तीसरे लाइन के नीचे रख दिया गया। अब देखिए 1 में एक प्रोसेस हुआ, नंबर 1 में, 2 में देखिए क्या प्रोसेस होगा, यहाँ रख दिया गया ये वाला, एक लंबा लाइन खींचा गया, ये नंबर 2 हो गया। तो फिर देखिए 1 हुआ, ये हुआ 2 और ये 3, चाहे को 3 प्रोसेस में लिख दिया गया। फिर देखिए 1 लेके कहा 1 2 3 4 5, 5 लाइन है तो ऊपर का दूसरे लाइन में से एक छोटा सा लाइन खींचते हुए कर्व कर देंगे, कर्व किया और तीसरे लाइन के नीचे ले जाकर रोक दिया। फिर एक लंबा लाइन खींचेंगे, नंबर 2 काम करेंगे और यहाँ से एक ये हो गया कंप्लीट च, है ना। तो देखिए ऐसे ये 1 गया, ये गया, ये हुआ, ऐसे गया, एक हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसे गया, ये गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ, ऐसा तो नहीं पढ़ा जाएगा कि क, सभी लोग पढ़ जाएंगे कि क है मतलब ग है, घ है, अंग है, च है। लेकिन इधर जो लिखा गया है, जो कि प्रोसेस से लिखा गया, तो प्रैक्टिस जब करेंगे तो प्रोसेस जो है आपके हैबिट में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद वैसे ही लिखेंगे हम लोग 100%। ठीक है, तो चलिए अब आगे के शब्दों को देखते हैं। अब चलिए वर्ड को देखते हैं जो हमारा है। अब देखिए यहाँ छ की बात करते हैं, छ किस तरह से लिखते हैं। हम लोग छ सिंपल तरह से छ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, छ लिख देते हैं। देखिए यहाँ देखिए तरीका, जैसे 1 2 3 4 5 है तो ऊपर के दो लाइन में एक छोटा सा कर्व करेंगे, 1 छोटा सा 1, ये देखिए 2 में गए और पूरा दूसरे लाइन के तीसरे लाइन के नीचे वो गोल करते हुए, और तीसरा में देखिए 1 2 3 एंड 3। ठीक है, फिर से देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3। ये अपनाइए 1, ठीक है, 2 एंड 3। प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। फिर देखिए ये ज लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 है तो यहाँ से तीसरे से लाइन के ऊपर से जरा सा ऊपर से एक गोल घुमाते हुए ऐसे लेंगे, इस तरह से 1। ठीक है, 1 और फिर एक बीच बीच में लाइन खींच देंगे जैसा कि च में खींचा था। लेकिन यह उलट है ना, ये 2 हो गया, 3 में देखिए 1 ऐसे किया, 2 हो गया, एक लाइन खींच दिया, 3। फिर देखिए 1 2 3 एंड 0 रखा 4। फिर देखिए 1 2 3 4। फिर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए झ जो है, झ कैसे लिखेंगे, तो छोटी जैसे लिखा था या अंगा जैसे लिखा था, छोटी की तरह लिखना है हम लोग को। तो एक लाइन में पहला बार में सीधा हम लोग अब तो चूंकि पारंगत हो चुके हैं ई और अंगा लिखकर, तो यहाँ सीधा सीधा 1 को एक ही बार में कंप्लीट कर लिया गया। यहाँ पर छोटी लिखने के बाद यहाँ तक 1। 2 में क्या कर रहे हैं, तो 1 कंप्लीट करने के बाद 2 में सिर्फ एक लाइन खींचना है 2, और 3 में क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये रोका दे रहे हैं 3। ठीक है, फिर से प्रैक्टिस कीजिए 1 2 2 हो गया, 3 देखिए 1, क्योंकि अब आ गया लिखने में, इसलिए एक ही बार में ले लिया 2 एंड 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3 हुआ ना, यहाँ लिखना है
यहाँ पे इजी है। जैसे एक छोटा सा गोल बीच में 1 2 3 तीसरे लाइन में करना है, और तीसरे लाइन और नीचे लाना उसको, चौथे लाइन के से ऊपर ले जाते हुए तीसरे लाइन से हटा देना है। वन हो गया। 1 के बाद 2 डैश खींचेंगे लाइन पर ही, 2, ये देखिए 3, ठीक है। चौथा लाइन में सीओ रेखा देंगे, 4, 1 2 3 4, देखिएगा फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और थोड़ा अच्छे से कर्व करना सीखना होगा। 6 तक आ गए हम लोग, आगे चलते हैं। अब दोस्तों ट लिखने के लिए सीखते हैं। ट, एक छोटा सा लाइन पारना है पहले, छोटा सा दूसरी लाइन से, और फिर दूसरा बार में दूसरा प्रोसेस करना है, गोल कर देना, तीसरा लाइन तक हटा देना। 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह ठ की बार उसी तरह करेंगे, एक छोटा सा लाइन, और मतलब उसका सर छोटा सा पूरा गोल देंगे तीसरे लाइन तक, ठ। और तीसरा प्रोसेस में क्या करेंगे कि सीओ रेखा दे देंगे। ये हो गया 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हुआ ना। ड, ड कैसे लिखेंगे, तो पहले ड लिखने का तरीका देखिए। पहले एक छोटा सा लाइन, फिर दूसरे बार में पूरा घुमाएंगे, और उसके बाद तीसरे बार में ऊपर जीरो रेखा दे देंगे। सीधे देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे। 1, ये हो गया 2, लाइन देंगे जीरो रेखा, 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब ढ लिखेंगे। ढ किस तरह से लिखेंगे, छोटा सा लाइन देंगे, तो 1, इसके बाद देखिए ये गया 2, एंड और ये देखिए 1 2 एंड 3, है ना। फिर देखिए 1 2 और 3, तीसरे लाइन में सटा कर ले जाना। 1, ये दूसरा से गया तीसरे लाइन में सर्कल करते हुए गोल, 3 3 हो गया, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, हुआ ना। चलिए थोड़ा सा एक दो, तो ये रहा अड़ा, तो इजी है। जैसे देखिए, ये देखिए न लिखने के लिए एक ऐसे कैसे लिखेंगे, तो छोटा सा पहले बनाएंगे, ठीक है। छोटा सा बनाएंगे इस तरह से, तो पहले ऊपर से गया, नीचे दूसरे लाइन में हटा दिया, तो 1 के बाद ये 1 हो गया, नंबर 2, और तीसरे बार में एक ऊपर सीधी रेखा, ठीक है। जैसे देखिए 1, दूसरा से तीसरे लाइन के नीचे से लाएंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे, और ये चौथा लाइन में घुसेंगे, और ये देखिए तीसरा नंबर 1 पूरा नहीं नीचे लाना है, दूसरा लाइन पूरा लेना है, तीसरा लाइन में थोड़ा सा नीचे लेना है, ठीक है। तो इसको समझना होगा कहाँ से लेना कहाँ तक। ये देखिए ये गया नीचे, ऊपर, ऐसे, ठीक है। फिर देखिए 1 2 3। त लिखने के लिए क्या करेंगे, तवर्ग, तो तवर्ग जो त का तवर्ग का त वाला, जैसे 1 2 3,
हमेशा 20 से स्टार्ट करते हैं, दूसरे के बाद 20, दूसरा तीसरा के बीच में, यानी 1, ये एक का वाला 2 3 4, 1 2 3 4 है, 4 लाइन वाली लाइन है। लाइन तो 5 है लेकिन 4 खाना आ गया, तो देखिए कह सकते रो है, तो 20 से लेंगे सेकंड रो से, ऐसे करते हुए थर्ड रो के मतलब थर्ड रो के नीचे सटा देना है और दूसरा में खींच देना है इस तरह से। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि पहले लाइन खींचते हैं इस तरह से, हत्ता वैसे करते हैं, यही ना करते हैं, लेकिन हम लोग को अब सीखना होगा कि इस तरह से करते हुए एक ऐसे खींच देना है, ये हो गया। ठीक है, तो जैसे कि ऐसे 1 2 3, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो शुद्ध लिखाएगा। भले ही आपको ये लगे कि हाँ उल्टा चल रहा है, लेकिन उल्टा नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग को तो प्रैक्टिस इस तरह से किया गया है। ना लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं, ढ लिखने के लिए इस तरह से लिखते ही है, और ड इस तरह से लिखते ही है। ठीक है, तो लेकिन प्रोसेस होता है, लेकिन अच्छे से प्रोसेस तो होता नहीं है। तो छोटों को बताइए, और अगर अपनी राइटिंग और स्किल अच्छा करना है तो ये करिए, राइटिंग से बहुत प्रभाव पड़ता है, अगर हिंदी सीख रहे हैं तो भी। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़, एक चैनल है जो कि आप देख ही रहे हैं 19 है, इसको सब्सक्राइब करके जो है घंटी को दबाइए, आने वाली वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं तो ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। जी हाँ।